हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ रुचि, कृष्ण भक्त। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की, जो व्रत 11 जुलाई 2026 शनिवार को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से सारे रोग, बीमारी, जलन आदि दूर हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं इस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी कैसे पड़ा? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जो भी मेरे चैनल पर नया है वह मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करे और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो कोई भी नहीं बताएगा। भगवान कुबेर के सेवक को ऐसा कौन सा अपराध करने पर श्राप मिला था और इस योगिनी एकादशी का व्रत करने से ही उसका जीवन बदल गया? इन सभी प्रश्नों का उत्तर छिपा है इस योगिनी एकादशी की कथा में। तो आइए बड़े ही श्रद्धा और भाव से यह कथा सुनते हैं, यह पवित्र कथा को। लेकिन उससे पहले लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर उसके बाद उनका सुंदर सा श्रृंगार करें। पीले वस्त्र, पीले फूल, मौसमी फल, तुलसी पत्र व दक्षिणा आदि अर्पित करें। लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराने के बाद उस जल को फेंके नहीं, बल्कि आप अपने पेड़ पौधों में या तुलसी में भी डाल सकते हैं, और जो फूल हो उन्हें आप किसी गमले में डाल सकते हैं। तो चलिए अब योगिनी एकादशी की कथा का वर्णन करते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। ये कथा सुनने व सुनाने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की एक नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त थे। हेमाली की पत्नी बहुत ही सुंदर थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, लेकिन वह पुष्प को रखकर अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेमाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेमाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास आकर बताया कि हे राजन, वह हेमाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर कुबेर ने हेमाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेमाली राजा के समीप उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजन ने कहा, तूने मेरे परम पूज्य देवों के देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ तो स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोड़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्मों के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत व्रत तपस्वी थे। वह दूसरे ब्राह्मण के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेमाली वहां गया और उनके प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेमाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है? महर्षि की बात सुनकर हेमाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेमाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प नहीं पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तुम अपनी स्त्री के वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा,
हे हेमाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। के वचन सुन हेमाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करने प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। ये थी योगिनी एकादशी की कथा। इस दिन गणेश जी की और भोलेनाथ जी की पूजा जरूर करें। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करना और हम महिलाएं कैसे व्रत व पूजा करते हैं यह सब देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। राधे राधे। एकादशी के दिन शाम को तुलसी के समक्ष दीपक जरूर लगाएं।